अशिक्षित को शिक्षा दे और अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। तो आज हम पहुंचे हैं कलायत में और कलायत में आपको रूबरू करवाएंगे आधुनिक गर्ल्स गुरुकुल से। जी हाँ, क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी और क्या कुछ यहाँ पर खास रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ इनका कैंपस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ अंदर। को सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर स्टडी करवाई जाती है या स्किल्स ग्रो करवाए जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या रहने वाला है। ऑल ओवर चीज़ें जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर रूबरू करवाना चाहूँगी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गर्ल्स गुरुकुल की प्रिंसिपल। जी हाँ, हम प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम भावना चोलिया है और मैं इस वक्त द गर्ल्स गुरुकुल की प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रही हूँ। जी, तो आपका जो ये गर्ल्स गुरुकुल है, मैं कह सकती हूँ हरियाणा का आधुनिक गर्ल्स गुरुकुल है, तो क्या कुछ इसमें एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है मैम यहाँ पर? हमारा जो स्कूल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और हमारा जो फोकस है वो मॉडर्निज्म पर ज़्यादा है। बच्चे को 21st सेंचुरी में सरवाइव करने के लिए जो चैलेंजेस उसको फेस करने हैं फ्यूचर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना करिकुलम प्लान किया है ताकि बच्चा एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर सके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी स्किल्स को कैसे इन्हांस किया जाए, इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस है। तो जैसे कि अभी मैं हाल ही में अगर मैं बात करूं 2020 में जो कोरोना हुआ था उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है स्टूडेंट्स की स्टडी की अगर मैं बात करूं। और उसके अलावा अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हुआ है, तो उसमें क्या कुछ आपको लगता है, क्या ये सही है या नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए? कोरोना की वजह से स्टूडेंट एंड टीचर दोनों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और कोरोना ने हमें एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म दिया कि कैसे हम स्किल्स को इन्हांस करें। ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन टीचिंग पर भी आ चुके हैं। उससे टीचर्स का स्किल भी इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चों का भी, और बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स ने भी सीखा। तो उस चीज़ को हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वी हैव प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ इन आवर स्कूल ताकि वो इन फ्यूचर इस तरीके के चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। मैम, अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन रहता है, क्योंकि आज के टाइम में जो है पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि बच्चे को पढ़ाना है और जैसे ही अगली क्लास में हुआ तो कुछ ना कुछ उन पर जो बोझ या बर्डन है वो आने वाला है। तो यहाँ के अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो वो किस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई फ़ी चार्जेस नहीं है। वी ओनली आस्क फॉर द ट्यूशन चार्जेस ऑफ द स्टूडेंट एंड विच इज़ वेरी मिनिमल। आप देख सकते हैं कि 11th-12th के लिए वी आर चार्जिंग ओनली 2500 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स इन द एरिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए जो हमारे बच्चे का फीस है दैट इज़ ओनली 1200 पर मंथ। एडमिशन फीस नहीं है, सिर्फ यस मैम, कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल फंड्स नहीं है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एंड ऑल्सो द बुक्स वी आर प्रोवाइडिंग इज NCERT जो CBSE ने रेकमेंड किया है। उससे क्या होगा, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। एवरी काइंड ऑफ फैमिली कैन अफोर्ड द स्कूल फीस। तो हाल ही में हमने बाहर भी देखा था कि एक पोस्टर लगा हुआ था जहां पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट की बात हुई थी। कैसा वो टेस्ट रहेगा, क्या कुछ है वो एक बार ज़रूर बताइए। हाँ जी, वी आर कंडक्टिंग टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें हम बच्चों को कुछ कैश प्राइज़ दे रहे हैं। इट इज़ फॉर ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। फर्स्ट से लेकर 12th क्लास की जितनी भी गर्ल्स हैं वो इसके लिए रजिस्टर कर सकती हैं। रजिस्टर करने के लिए आप हमारे स्कूल के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9034802132 और इसके कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। आप सिर्फ स्कूल में आ सकती हैं 26 मार्च को, 2 अप्रैल को, 9 अप्रैल को या फिर 16 अप्रैल को, किसी भी एक संडे को आप
आकर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका जो पुरस्कार है वो 17 अप्रैल को दिया जाएगा। जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 5100 रुपये का है। 3 प्राइज़ हैं सेकंड के लिए जो कि 2100 रुपये के हैं। 3 प्राइज़ दिए जाएंगे। जो थर्ड प्राइज़ है वो 3 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, डैट इज़ 1100। 25 बच्चों को 500 रुपये का कैश वितरण किया जाएगा और सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो यहाँ पर होने वाला है और इसके साथ ही फ्री रजिस्ट्रेशन है। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर आप विजिट कर सकती हैं। यहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अब हम बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ रहेंगी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो हमारे साथ एकेडमिक हेड जो है वो मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। पूजा, यस मैम। तो क्या कुछ जो फैसिलिटीज़ है आपका स्कूल प्रोवाइड करवा रहा है स्टूडेंट को? Okay, so first I would like to talk about the features here. We are providing AC rooms here in the hostel, air conditioned rooms are there. The library is also AC and it is accessible for 24/7. Like the child can go into it anytime. There is no foundation. जी। So if I talk about the infrastructure of academics, here we have modern labs which are fully furnished. We have computer lab also which has the access of Wi-Fi 24/7. जी। We have multi-purpose hall also where we can show the students any picture, any story. जी। तो उनके लिए थोड़ा सा और easy हो जाता है वहाँ जी जी जी। तो जैसे कि फैसिलिटीज़ की मैंने बात करी है तो काफ़ी कुछ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर लैब्स हैं, हॉल हैं, जो भी आपने अभी बताया। उसके साथ ही जैसे एक बच्चा की स्किल है, अगर उसको ग्रो करने की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं बच्चे के लिए? Yes, of course. Academically, तो we are focusing on academics also, but along with that, we have customized clubs in the school. Like NEP 2020, that is also focusing on the same thing. So we are taking that into us and we are following that only. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 21st सेंचुरी स्किल, तो क्या कुछ ये है, हम मैम से जानेंगे। मैम इसके बारे में बताइए आप थोड़ा। Yes, ma'am. The school's curriculum is based on NEP 2020, which is focusing on 21st century skills. जो national education policy था हमारा 2020, तो उनकी जो guidelines थी that in coming time we have to focus on these particular skills. So this is the layout of that only. In 21st century skills, we will be focusing on learning skills of the child. In learning skills, we have mentioned the abbreviation also, 4 C's. 4 C's here is talking about the creativity of the child, collaboration, communication. So, and then there is IMT in literacy skills. In literacy skills, IMT refers to I is here for information literacy, M is for media, and T for technology. Like we want to make our students techno savvy. जी। Next is life skills. This is very very important. Like the parent face this issue very often. Like the child is going somewhere but he's not communicating at all. So under life skills, the student will be learning this flips. In flips, F refers to the flexibility, adaptability, productivity, social skills. All these will be developed. Okay, so moving forward, we have some customized clubs also. Customized clubs जैसे कि हमने अपने हिसाब से बच्चे की नीड्स को केटर करते हुए बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर है peer tutoring club, where you will see a senior student teaching a junior student. तो जब वो किसी बच्चे को पढ़ाएगा उसका एक स्किल डेवलप होगा, that how to teach, how to deliver what he has. Next is community club. It is related to social sciences. आर्ट्स क्लब है उसके बाद, जिसके अंदर स्टोरी बोर्डिंग, जंक मॉडलिंग, स्केचिंग, वी विल बी यूजिंग द वेस्ट मटेरियल एंड वी विल बी क्रिएटिंग सम न्यू थिंग्स। मीडिया क्लब है, जैसे जर्नलिज्म के टूवर्ड्स बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना। उसके बाद ड्रामेटिक क्लब है, ड्रामा, स्किट। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी क्लब, लिटरेरी क्लब। लिटरेरी क्लब इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। उसके अंदर आप उसको ब्लॉगिंग करना, उसको डायरी एंट्री, जर्नल एंट्री, ये सब सिखाना। नेक्स्ट इज़ इको क्लब। इको इज़ फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। लाइक लिखा भी है 5R पॉलिसी वी आर फॉलोइंग हेयर।
So academics. ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनकी स्किल को आप इस तरीके से आप डेवलप करने में उनकी हेल्प करती हैं। और एक ये चीज़ रहती है ना मैम कि जैसे कमज़ोर बच्चा रह जाता है और वो काफ़ी पीछे रह जाता है, तो उसके लिए आप क्या कुछ सिस्टम अपनाते हैं? यस मैम, हमारा फोकस यही है कि डाइवर्स नीड्स को देखना है स्टूडेंट्स की। लाइक यूजुअली ऐसा होता है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द टीचर ओनली फोकसेस ऑन द टॉपर्स, 5 और 10 स्टूडेंट्स पर फोकस रहता है। बट वी आर गोइंग टू पे अटेंशन टू एवरी सिंगल स्टूडेंट। वो टॉपर है तो उसको भी अटेंशन मिलेगा, लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसका भी प्रोग्रेस हम चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उस पर स्पेशल फोकस रहेगा हमारा, that he also improves. Because I think every single individual, every single student has the same hunger. हर कोई improve करना चाहता है, better करना चाहता है. So everybody will be getting equal chance here. तो अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो जैसे कि अगर एक टीचर्स वेल एजुकेटेड होंगे तो वो अपने बच्चों को उसी तरीके से अपनी तरह ही वेल एजुकेटेड बना सकते हैं, तो किस तरह का स्टाफ आपके पास है? Yes ma'am, we have very much well qualified staff here. और स्टाफ को हम अपडेट भी रखते हैं। ऐसा नहीं है दैट वी आर फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशनल मेथड्स हियर। वी कीप ऑन कंडक्टिंग द सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स फॉर द टीचर्स ऑल्सो, सो दैट दे रिमेन अपडेटेड, कि उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में सब इन्फॉर्मेशंस रहें, वो भी अपडेटेड रहें। तो मतलब कि टीचर्स भी अपडेटेड हैं? यस मैम, उनका भी वर्कशॉप्स होता है जैसे हम स्टूडेंट्स का करते हैं जी, सो दैट वी कैन कीप आवरसेल्फ अपडेटेड विद द करंट। तो इन्होंने बताया किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स की जो स्किल है वो ग्रो करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कोई फर्स्ट या फिर नर्सरी का जो बच्चा रहता है, उनकी अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली वो आगे जाकर काफ़ी अच्छा वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, फ़ीस स्ट्रक्चर की हमने बात करी, अब रहता है कि जो यहाँ से कलायत रूरल एरिया में जो ये आधुनिक गर्ल्स गुरुकुल है, तो बाहर की जो लड़कियाँ हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए हॉस्टल का भी इंतजाम? जी बिल्कुल, फैसिलिटीज़ हमारा स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्टल में एडमिशन हम लेते हैं 4th क्लास से 12वीं कक्षा तक, तो उसके लिए बच्चे को एंट्रेंस देना होगा। हॉस्टल में हमारे पास हर तरीके की फैसिलिटी है, AC रूम्स हैं एंड वी हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, क्योंकि हॉस्टल में बच्चा आए और उसको लाइब्रेरी का एक्सेस मिले एंड ऑल द फैसिलिटीज़ टिल इन द इवनिंग। बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, रेमीडियल क्लासेस की ज़रूरत है, वो हम बॉर्डर स्टूडेंट को देते हैं आफ्टर एकेडमिक्स। एंड मेस फैसिलिटी है हमारे पास, न्यूट्रिशियस फूड, हम बच्चे को लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ साथ 2 टाइम्स रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ रह जाती है ना, पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, या मतलब वो वरी फ्री हो सकते हैं अपने घर बैठे कि उनका बच्चा एक सही जगह पे है। हालांकि कुछ पेरेंट्स के मन में ये चीज़ डाउट रहती है कि हम लड़कियों को भेज तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे क्या कुछ सेफ्टी पर्पस क्या रहने वाले हैं, तो एक बार उनका ये जो मन में वरी है वो भी आप क्लियर कर दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 24/7 CCTV सर्विलियंस। रात में हमारे पास बच्चों की सेफ्टी के लिए नाइट वॉच वुमेन है, रेजिडेंशियल स्टाफ लिव हेयर बच्चों के साथ ही रहता है, और सिक्योरिटी है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सिर्फ फीमेल्स ही अलाउड है, कोई मेल स्टाफ यहाँ पर रिजाइड नहीं करता है। बिल्डिंग पूरी लॉक्ड होती है अच्छे से एंड बाउंड्रीज हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स से सराउंडेड है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। तो जैसे कि एक स्कूल में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि बच्चे को उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, एक पेरेंट्स के लिए भी, कि उसका बच्चा आगे चलकर किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है या इंग्लिश किस तरीके से बोल सकता है। ये सारी चीज़ों की स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है और उसके अलावा स्किल्स को भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया जा रहा है। और इसके अलावा मेरा एक सवाल रह चुका था मैम कि स्पोर्ट्स में क्या कुछ आपके पास अवेलेबल है, कैसी किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चों की फिज़िकल फिटनेस को ठीक रखना है। बच्चा जब हेल्दी रहेगा, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, एंड देन जो बच्चा है वो अपना बेस्ट कर पाएगा। तो वी हैव योगा एंड मेडिटेशन, बैडमिंटन, आर्चरी, जिम एंड एथलेटिक्स। तो बच्चा
उसका रूटीन मॉर्निंग में ही शुरू हो जाता है। बच्चे का मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है योगा एंड मेडिटेशन से। इन द इवनिंग द स्टूडेंट कैन गो टू द जिम एंड वट एवर द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड। शूटिंग रेंज भी है हमारे पास, बैडमिंटन खेल सकता है बच्चा, एथलेटिक्स और बाकी जो भी उसकी इच्छा है बच्चे की करने की। जी हाँ जी। तो मतलब कि आप पूरा दमखम रखते हैं एजुकेशन सिस्टम से लेके स्पोर्ट्स तक भी। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल मैम और एकेडमिक जो संभाल रही हैं वो मैम। तो अभी के लिए वीडियो को शेयर आप इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि अगर कोई भी आपके रिलेटिव में कोई भी बच्चा या बेटी आपके बाहर यानी कि कैथल से बाहर जाने के लिए इच्छुक है या फिर मतलब बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर द गर्ल्स गुरुकुल में मिलने वाली है जो कलायत में है। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया है और इसके अलावा भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो इन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट जो रखा है, टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट। तो उनकी भी डेट हमने आपको बताई है 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 6 अप्रैल को भी है और साथ में 16 अप्रैल को भी है और 17 अप्रैल को जो है वो इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइज़ भी इन्होंने रखे हैं। तो 1 से लेके 12th तक की जो लड़कियां हैं वो आकर अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। एक बार आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा कि आपको ऐसा आधुनिक गर्ल्स गुरुकुल जो है वो कहीं पर नहीं मिलने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक शेर सुनाया था कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा के साथ ही बन सकता है हमारा देश महान। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लड़कियों तक जो अच्छा कर सकती हैं, जो अच्छा करने की चाह रखती हैं ताकि वो गर्ल्स गुरुकुल तक वो पहुंच सके। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।